नमस्कार साथियों। आज की जो मेरी वीडियो है ये है छोटे बच्चों की कसरत और मालिश। हमें बहुत बार लगता है कि छोटे बच्चों को क्या कसरत या एक्सरसाइज करानी चाहिए, है ना, या नहीं करानी चाहिए, या कितने सालों तक। या वृद्ध व्यक्तियों को ऐसा लगता है कि उन्हें एक्सरसाइज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। या जो भी ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने हाथ से अपनी मालिश नहीं कर सकते या अपनी थोड़ा कसरत नहीं कर सकते, जिन्हें उठने बैठने में तकलीफ़ होती है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए जो मालिश होती है वो सबसे अच्छी कसरत होती है। यहाँ पर प्राकृतिक आयुर्विज्ञान में भी लिखा है कि छोटे बच्चों तथा बलहीनों, वृद्धों और अशक्तों के लिए मालिश ही एक ऐसी क्रिया है जो उन्हें कसरत का पूरा पूरा लाभ दे सकती है। छोटे बच्चे प्राकृतिक रूप से अपने हाथ पैर फेंकते रहते हैं ना, वो ही उनकी एक्सरसाइज होती है। इससे उनके क्या होता है, आवश्यक जो अंग हैं, हाथ पैर, पेट तथा छाती की मांसपेशियों की यथेष्ट कसरत हो जाती है। शहरों में तो कम ही लोग मालिश करते हैं, लेकिन जो गांव में होते हैं, ग्रामीण भाइयों के घरों में आज भी जो नवजात शिशु होते हैं उनकी मालिश दिन में 2 या 3 बार की जाती है। अति उत्तम है। इस संबंध में एक ही गलती वे लोग करते हैं कि मालिश के बाद, चाहे वह तेल मर्दन हो या उपटन, बच्चों को नहलाते या उनका शरीर भीगे वस्त्र से खूब अच्छी तरह पोंछते नहीं, जो अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, आपने कभी कभी गांव में देखा होगा कि लोग बच्चों की मालिश तो करते हैं 2-3 बार, लेकिन उनको उसके बाद नहलाते नहीं। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि कारण है कि उन बच्चों को जितना लाभ मालिश से होना चाहिए उतना नहीं होता, क्योंकि जो तेल है उनकी शरीर पर वैसे ही रह जाता है। यदि दिन में अगर 2-3 बार नहीं तो कम से कम प्रातः या सायं, मतलब शाम के समय या सुबह के समय बच्चों की मालिश जरूर होनी चाहिए। और गर्मियों में ठंडे पानी से और जाड़ों में गुनगुने पानी से उन्हें नहलाकर खूब अच्छी तरह से पोंछ लेना चाहिए, है ना। कमज़ोर जो बच्चे हैं, कमज़ोर बच्चों के लिए गर्मियों में उनके शरीर के ताप के अनुसार गुनगुने पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, जो बच्चे कमज़ोर हैं उनके लिए गर्मियों में भी थोड़ा पानी को गुनगुना कर लेना चाहिए, किंतु प्रत्येक दशा में इस बात का ध्यान रहे कि गर्म या गुनगुना पानी सिर और आँखों पर न पड़े। ठीक है, बच्चों की जो मालिश के तरीके हैं, ढंग हैं, वे भी यही हैं जो आपने ऊपर अभी देखे हैं। और बच्चों की जो नियम पूर्वक और विधिवत मालिश से वे शीघ्र बढ़ते एवं पुष्ट होते हैं। ठीक है, सब कहते हैं ना मालिश करने से क्या होता है, तो ये मालिश करने से जो बच्चे हैं वो जल्दी बढ़ते हैं, पुष्ट होते हैं। ठीक है, पहले से आपने गांव में देखा होगा कि गांव के बच्चे बहुत हेल्दी होते हैं, हष्ट पुष्ट होते हैं, लंबे होते हैं, है ना। आजकल तो मालिश कम कर रहे हैं लोग, तो बच्चे भी हाइट नहीं बढ़ रही है किसी की, है ना, कोई ज़्यादा मोटा हो जा रहा है। कितनी सारी आजकल नई नई बीमारियां हो गई हैं। और कह रहे हैं कि साल भर तक के बच्चों के लिए दिन में केवल 1 बार हल्की मालिश काफ़ी है। अब जो बच्चे 1 साल से छोटे हैं उनके लिए दिन में मालिश काफ़ी है। अब देखिए, मालिश को बहुत सारी दशाओं में आयुर्वेद में वर्जित भी माना गया है। इसमें कह रहे हैं कि जब आपको कभी ज्वर हो, जुलाब ये हो या उल्टी आती हो, ठीक है, तो उस वक्त मालिश नहीं करनी चाहिए तेल की। और जब भी आपका मतलब शरीर का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा हुआ है, उस समय भी मालिश ना करें, क्योंकि इसमें विशेषज्ञों ने कहा है, देखिए, कि जिस प्रकार मुद्गर फेंकना, डंबल हिलाना तथा दंड बैठक आदि व्यायाम है और सबल व्यक्तियों को ही उचित लाभ पहुंचाते हैं, उसी प्रकार मालिश भी एक प्रकार का व्यायाम है, जिसका प्रयोग शरीर में कुछ बल आने पर ही आरंभ करना चाहिए। ठीक है, मतलब जब शरीर में थोड़ा ताकत हो तभी आपको मालिश करनी चाहिए, वरना जब आप बहुत बीमार हो उस टाइम पे मालिश नहीं करनी चाहिए। चाहे बच्चे भी अगर बीमार हैं तो उस टाइम पे उनकी मालिश नहीं करनी चाहिए।